एपिसोड 85 की शुरुआत में हम देखते हैं हानली एक ग्रीन बैम्बू शॉप खोलता है सेक्युलर ट्रस्ट का एक्सपीरियंस करने के लिए। यहाँ के लोग हानली के स्टोर पे जाते हैं हानली को कांग्रेट्स करने के लिए और हानली फिर सबको थैंक्स करता है। वो बोलता है कि मैं बस शॉप का मैनेजर हूँ, यहाँ का ओनर फाउंडेशन स्टेबलाइजमेंट का कल्टीवेटर है और अभी वो यहाँ नहीं है, लेकिन हम शॉप में जो भी बेचते हैं वो जेन्युइन और अफोर्डेबल होता है। जो भी आपको पसंद हो आप वो खरीद सकते हैं। फिर हानली अपनी आंख बंद करके स्पिरिचुअल सेंस का यूज ना करके हार्ट से फील करने की कोशिश करता है। फिर वो सोचता है कि मेरे मार्शल अंकल किस तरह बिजनेस करते थे और वो इमेजिन करता है उसकी शॉप पे 2 लड़कियां आई हैं। उन्हें मैजिक टूल्स, टैलिस्मान, फॉर्मेशन, फ्रेग्रेंस पिल, वरी फ्री पिल के बारे में बताता है। इसकी कीमत वो 2 स्पिरिचुअल स्टोन बताता है और फीमेल कल्टीवेटर कहती है मुझे इसकी जरूरत नहीं। तभी दूसरी बोलती है मैं खरीद लूंगी। फिर वो दोनों बोलती है कि मुझे ये चाहिए। इसी तरह उनमें बहस हो जाती है। फिर वो आपस में फाइट करने लग जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं एक कपल हानली के स्टोर पे आते हैं। लड़का अपनी वाइफ से कहता है तुम्हें जो पसंद है मैं वो तुम्हारे लिए खरीद लूंगा। तभी उसकी वाइफ को एक टैलिस्मान पसंद आता है। फिर वो हानली से पूछते हैं कि इसकी क्या कीमत है। तभी हानली उन्हें उसकी कीमत 2 स्पिरिचुअल स्टोन बताता है। उस लड़के के पास उतने पैसे नहीं होते। तभी वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उसकी वाइफ अपना ब्रेसलेट उतारकर हानली को देने लगती है तो उसका हस्बैंड उसे मना करता है। तभी उसकी वाइफ कहती है आप स्पिरिचुअल स्टोन अर्न करने के लिए डेमोनिक बीस्ट को मारने के लिए सी के बाहर जाते हैं, मैं कल्टीवेट नहीं कर सकती, कम से कम इतना तो कर ही सकती हूँ। फिर वो अपना ब्रेसलेट निकालकर हानली को दे देती है। तभी उसका हस्बैंड अपना नाम बताते हुए हानली से कहता है आप इसे मत बेचना, मैं कुछ दिन में इसके पैसे देकर आपसे ब्रेसलेट वापस ले जाऊंगा। फिर वो टेलिस्मान लेकर वो वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं शॉप पर एक छोटा सा लड़का आता है। वो हानली को अपना नाम लॉन्ग बताता है। तभी उसके पिता हानली से कहते हैं कि लॉन्ग्स के पास एक स्पिरिचुअल रूट है, क्या वो कल्टीवेट कर सकता है। हानली कहता है ये स्पिरिचुअल रूट टेलिस्मान का टेस्ट कर सकता है, लेकिन ये स्पिरिचुअल रूट के टाइप का मेक श्योर नहीं कर सकता। तभी उसका पिता बहुत खुश हो जाता है और कहता है मेरे बेटे को स्पिरिचुअल रूट मिल गई है, अब वो कल्टीवेशन कर सकता है। तभी वो लड़का बोलता है आप मुझे ये स्पिरिचुअल रूट दे दो, जब मैं कल्टीवेटर बन जाऊंगा तब मैं आपकी शॉप को प्रोटेक्ट किया करूंगा। तभी उसका पिता हानली से सॉरी कहते हुए टेलिस्मान की कीमत पूछता है और कहता है क्या मैं इसे क्रेडिट पे ले सकता हूँ, मैं कुछ दिन बाद इसका भुगतान कर दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो हानली मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम हानली को देखते हैं। वो सोचता है कि पहले ही दिन मैंने अपनी सेल पर पैसे खो दिए और मुझे कुछ नहीं मिला। हालांकि मैं इस शॉप की ओपनिंग से अर्न स्टोन पर डिपेंडेंट नहीं हूँ और मुझे लगता है मैं बिजनेस नहीं चला सकता। फिर हम देखते हैं एक ओल्ड मैन हानली की शॉप पर आता है और वो विंडो पे झांकने लगता है और हानली उसे देख लेता है। ओल्ड मैन हानली से कहता है कि आप शॉप के ओनर हैं और वो कहता है मेरा नाम ही है, मैं तुम्हारी शॉप के पास एक केव में रहता हूँ। हानली उसे देखकर सोचता है कि इसके हुलिये से ऐसा लगता है ये अपनी लाइफ के अंत तक पहुँच सकता है। फिर हानली उसको वेलकम करता है और पूछता है कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तभी वो ओल्ड मैन हानली से कहता है कि आप मेरे साथ चेस खेलोगे। तभी हानली सोचता है मुझे लगता है मैं बिजनेस नहीं कर सकता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं 3 साल बाद ग्रैंड एल्डर के पास स्टार पैलेस के कुछ लोग बैठे होते हैं और वो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक पर्सन कहता है वो बड़े सेक्ट्स हो चाहे वो वर्टियस हो या डेमोनिक सेक्ट्स हो, वाइड हेवन हॉल में इंटरेस्ट रखते हैं, उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता। लेकिन कुछ मिडलिंग सेक्ट्स इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं। ऐसी सिचुएशन में यहाँ आने वाले लोग 2 गुना हो जाएंगे। फिर ग्रैंड एल्डर कहते हैं न केवल हम उन्हें अंदर जाने देंगे बल्कि हम उन्हें पहले वाइड हेवन हॉल समझने देंगे। जब तक वो वाइड हेवन में रहेंगे वो जो चाहे उन्हें मिलेगा, उसमें मैजिक ट्रेजर, स्पिरिचुअल हर्ब्स भी इन्वॉल्व होंगी। फिर वो उन लोगों से कहते हैं कि वाइड हेवन एशियन टाइम में टैलेंट के द्वारा छोड़ा गया था। फिर ग्रैंड एल्डर कहते हैं तुम्हारे हिसाब से चाउटिक स्टार ओनर कौन है, क्या ये स्टार पैलेस है? नहीं, चाउटिक स्टार का ओनर हम सभी ह्यूमन कल्टीवेटर्स हैं। हजारों सालों से हम डेमोन क्लैन से फाइट करते आए हैं, हम बेस्ट अपॉर्चुनिटी की डेस्टिनी से फाइट करते हैं। ये सभी झगड़े ह्यूमन कल्टीवेटर्स के ग्रुप पर डिपेंड करते हैं। वाइड हेवन हॉल हेवन और अर्थ ने बनाया था। इससे बुरी बात यह है कि डेमोनिक क्लैन भी छिपा हुआ है। हम और लोगों को पिक करते हैं। चाउटिक स्टार सी की फिलॉसफी में नेचुरल सिलेक्शन सर्वाइव के फिटेस्ट में होगा। तभी उनमें से एक पर्सन बोलता है कि हम फाइट करने के लिए एक हो जाते हैं। फिर ग्रैंड एल्डर सबसे पूछता है कि क्या आप स्टार पैलेस के लिए लड़ना चाहोगे? तो वहाँ के सभी लोग हाँ बोलते हैं। तभी ग्रैंड एल्डर कहते हैं वाइड हेवन का डोर ओपन होने पर तुम सभी मेरे साथ आना। नेक्स्ट सीन में हम हानली को देखते हैं जो मास्टर हे की लिखी हुई चेस मैनुअल को देख रहा था। उस मैनुअल में पूरी तरह से चेस खेलने के बारे में लिखा हुआ है। कई साल पहले जब उसने मेरी शॉप में चेस खेला था तब पहली ही बार में मैंने उसे हरा दिया था। फिर वहाँ वो लड़का लॉन्ग हानली को एक न्यूज देने आता है और वो एक हेवनली मंथली स्पिरिचुअल स्टोन मांगता है। हानली कहता है न्यूज क्या है? लॉन्ग कहता है कल्टीवेशन वर्ल्ड में कई बड़ी चीजें हुई है। सबसे पहले मेलोडिया सेक्ट ने एब्सोल्यूट डार्कनेस आइसलैंड को बैन कर दिया है। स्टार पैलेस के अंडर में इसके अदर चैम्बर्स स्टार पैलेस को फॉलो करते हैं और वो बहुत गुस्से में है। और वो बताता है ब्लैक सन के सेक्ट के यंग मास्टर पर पहले अटैक किया गया था और वो मर गया था। लेकिन ये बड़ी बात नहीं, अजीब बात तो यह है कि एनिमी ने केवल यंग मास्टर को इंजर्ट किया और ब्लैक सन सेट से सारे ट्रेजर भी चुरा लिए। तभी हानली कहता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी लॉन्ग बोलता है आप ज्यादा एटीट्यूड मत दिखाओ, आपके पास तो स्पिरिचुअल रूट भी नहीं है, आप इतना एटीट्यूड कैसे दिखा सकते हो? फिर वो कहता है बाहर कुछ मिडिल फोर्सेस एक दूसरे से किसी मिसिंग मैप के लिए फाइट कर रहे हैं। स्टार पैलेस के पास भी मेडिकेट करने के लिए आउटसाइड जाने के अलावा कोई और चॉइस नहीं है। फिर लॉन्ग हानली से पूछता है क्या वो मिसिंग मैप ट्रेजर को ढूंढने के लिए होता है? फिर हानली बोलता है कि बेकार की बातें बंद करो, मैंने सोचा था तुम सिटी में क्लास के लिए टीचर के पास जाओगे, तुम जल्दी ही जाओ। लॉन्ग स्पिरिचुअल स्टोन लेकर चला जाता है। फिर हानली चेस बोर्ड को देखकर सोचने लगता है कि एक सच में एक अच्छा कदम है। फिर वो मास्टर ही के साथ चेस खेलने के लिए चला जाता है। इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है।